हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं 8.1 का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो, जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अपने को क्या करना है, इसको सिद्ध करना। तो यहाँ अपने पास में सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। दिया हुआ लिखेंगे तो यहाँ अपने पास में क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी। अब अपने को लिखना है यहाँ सिद्ध करना। अपने को क्या लिखना है? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है अपने को? यहाँ कोण ए बराबर क्या है? कोण बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे? उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिखेंगे। तो अपने पास में उपपत्ति के अंदर अपने को क्या करना है कि कंप्लीट अपने को इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ लिखेंगे cos a बराबर क्या लिखेंगे? cos b। अब अपने को क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। यहाँ अपने पास में क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ अपने पास में क्या है? a है। यहाँ अपने पास में b है। यहाँ अपने पास में क्या है? c अपने पास में क्या है? 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है? कर्ण होती है। और न्यूनकोण के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है? लंब होती है। और शेष भुजा अपने पास में क्या है? आधार है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है? एक और समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। यहाँ अपने पास में ये समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या है? कर्ण है। और यहाँ अपने को क्या देना? यहाँ ए नाम देना, यहाँ सी नाम देना, यहाँ बी नाम देना। अब अपने पास में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या है? लंब है। और शेष भुजा अपने पास में क्या है? आधार है। ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? यहाँ cos a का मान अपने को निकालना है। तो अपने पास में जो सबसे पहले वाला जो त्रिभुज है, इसके अंदर अपने को इसका अनुपात अपने को देखना है। इसका अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान अपने पास में क्या है? अपने पास में AC बटे कर्ण का मान अपने पास में क्या है? AB है। इसी प्रकार से अपने को cos b का मान निकालना। तो cos b का अनुपात अपने पास में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो अपने को क्या करना है कि जो दूसरा जो त्रिभुज है, इसके अंदर अपने पास में आधार का मान क्या है? BC है। बटे कर्ण का मान अपने पास में क्या है? यहाँ अपने पास में AB है। अब अपने को क्या करना है कि cos A और cos B का मान अपने को इसमें रखना है। तो यहाँ अपने पास में AC बटे क्या है? AB बराबर में cos B का मान अपने पास में क्या है? BC बटे क्या है? AB। अब अपने पास में AB से AB क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ अपने पास में AC बराबर क्या हो गया? BC। अब अपने पास में किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा अगर बराबर होती है, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर होती है, तो उसके दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपने पास में यहाँ AC के सामने वाला कोण अपने पास में क्या है? AC के सामने वाला कोण अपने पास में B है। और BC के सामने वाला कोण अपने पास में क्या है? अपने पास में है कोण ए है। तो अपने पास में यहाँ क्या प्राप्त हो गया? कोण बी बराबर क्या कोण क्या प्राप्त हो गया? कोण ए। यहाँ क्या प्राप्त हो गया? अपने पास में कोण ए। तो अपने पास में यहाँ अपने को इसको ऐसा लिखना है कि कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण बी। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है कि यहाँ कॉट थीटा बराबर अपने को कितना दे रखा है? 7/8। अब इसका कॉट थीटा का अनुपात अपने पास में क्या होता है? अपने पास में होता है आधार बटे लंब। अब अपने को क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। यहाँ अपने पास में क्या समकोण त्रिभुज है? यहाँ अपने पास में A है, यहाँ अपने पास में B है, यहाँ अपने पास में क्या है? C। ये वाला कोण अपने पास में क्या? न्यूनकोण है। न्यूनकोण के सामने वाला कोण इस सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है? कर्ण होती है। और शेष भुजा अपने पास में क्या होती है? आधार है। अब अपने को क्या करना है कि अपने पास में लंब का मान अपने पास में कितना है? 8 है। यहाँ लंब का मान कितना है अपने पास में? यहाँ लंब का मान अपने पास में है 8 है। और आधार का मान अपने पास में कितना है? 7। अब अपने को क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपने को कर्ण का मान निकालना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अपने पास में कर्ण का मान अपने पास में क्या है? AC का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ अपने पास में आधार का मान क्या है? AB का होल स्क्वायर
प्लस में लंब का मान अपने पास में कितना है BC का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है कि AC का मान अपने को निकालना है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB का मान अपने पास में कितना है यहाँ 7 का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान अपने पास में कितना 8 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है इसको सरल करना है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ अपने पास में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब अपने पास में AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में 113। यहाँ AC बराबर कितना हो गया रूट के 113। अब अपने पास में यहाँ जो कर्ण का मान है वो अपने पास में कितना प्राप्त हो गया है रूट के 113। अब अपने को क्या करना है यहाँ साइन थीटा का मान अपने को निकालना, तो यहाँ अपने पास में इसका अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान अपने पास में कितना 8 है, कर्ण का मान अपने पास में कितना रूट के 113 है। इसी प्रकार से अपने को क्या निकालना है cos थीटा का मान निकालना, तो यहाँ अपने पास में आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार का मान अपने पास में क्या है 7 है, बटे कर्ण का मान अपने पास में रूट के 113 है। इसी प्रकार से अपने पास में cos थीटा का मान के इसका अनुपात क्या होता है अपने पास में इसका अनुपात होता है आधार बटे लंब होता है। अब अपने पास में आधार का मान कितना है 7 है और लंब का मान अपने पास में कितना है 8 है। अब अपने को क्या करना है इसका पहला क्वेश्चन अपने को इसका सोल्व करना। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने को, यहाँ इसका पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे यहाँ अपने पास में 1 प्लस कॉस थीटा और बटे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है अपने पास में a माइनस बी a प्लस बी। इसके द्वारा अपने को क्या करना है इसको सरल करना, तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास में साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान अपने को क्या करना है इसमें अपने को पुट करना, तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बटे रूट के 113 का होल स्क्वायर, फिर बटे यहाँ 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा का मान 7 बटे रूट के 113 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है इसको सरल करना, तो यहाँ अपने पास में 1 माइनस 64 बटे कितना हो गया 113। यहाँ अपने पास में 64 माइनस 100 कितना प्राप्त हुआ है यहाँ 113, फिर बटे यहाँ 1 माइनस कितना प्राप्त हुआ 49 बटे कितना हो गया 113। अब अपने को क्या करना है यहाँ लघुत्तम लेना, तो यहाँ अपन क्या कर लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ इसका लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ 113। तो अपने पास में 113 माइनस कितना हो गया 64 बटे यहाँ अपने पास में इसका लघुत्तम कितना हो गया 113, तो यहाँ 113 माइनस कितना हो गया 49। तो यहाँ अपने पास में 113 से 113 कितना यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपने को इसको सरल करने पे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ अपने को इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 49 बटे यहाँ इसको सरल करेंगे तो अपने पास में कितना हो गया 64। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास में कॉट यहाँ कोस नहीं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट का मान अपने पास में क्या है 7 बटे क्या है अपने पास में 7/8, तो यहाँ लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। तो अब अपन क्या करें इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 49 बटे कितना प्राप्त हो गया है 64। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अपने को इसके कंडीशन दे रखा है कि 3 कॉट ए बराबर क्या दे रखा है 4, यहाँ कॉट ए बराबर कितना हो गया 4/3। अब अपने को क्या करना है इसका अनुपात अपने पास में क्या होता है a बटे आधार बटे लंब होता है। अब अपने को क्या करना है एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। यहाँ अपने पास में क्या समकोण त्रिभुज है, यहाँ अपने पास में a, यहाँ अपने पास में b है, यहाँ अपने पास में क्या है c है। अब अपने पास में यहाँ न्यूनकोण के सामने वाला ये सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में कर्ण होती है और शेष भुजा अपने पास में क्या है आधार है। तो अपने पास में यहाँ आधार का मान अपने पास में कितना है 4 है और लंब का मान अपने पास में कितना 3 है। और अपने को क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपने को इसका कर्ण का मान निकालना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब अपने पास में इसके पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। अब अपने पास में कर्ण का मान यहाँ अपने पास में क्या है, यहाँ अपने पास में AC का होल स्क्वायर। अब अपने पास में आधार का मान कितना है, आधार का 4 का होल स्क्वायर प्लस में लंब का मान अपने पास में कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो यहाँ अपने पास में AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपने पास में 16 प्लस कितना हो गया यहाँ 9। अब अपने को इसको क्या करना जोड़ना, तो अपने पास में AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ AC बराबर क्या हो गया रूट के 25 बराबर कितना प्राप्त हुआ है 5। अब अपने पास में कर्ण का मान कितना प्राप्त हो गया है, यहाँ अपने पास में 5 प्राप्त हो गया है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ अपने को निकालना है 10A बराबर अपने को मान निकालना। तो यहाँ 10A का मान इसका अनुपात अपने पास में लंब बटे क्या होता है आधार होता है। लंब का मान अपने पास में कितना 3 है, आधार का मान अपने पास में 4 है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि cos A का मान अपने को निकालना है, तो इसका अनुपात अपने पास में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान अपने पास में 4 है, कर्ण का मान अपने पास में क्या है 5 है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है sin A का मान निकालना है। sin A का मान अपने पास में क्या है, इसका अनुपात अपने पास में लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। लंब का मान अपने पास में 3 है, कर्ण का मान अपने पास में कितना है 5 है। अब अपने को क्या दे रखा है कंडीशन अपने को दे रखी है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर अपने को दे रखा है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब अपने को क्या करना है कि सभी मान यहाँ रख के अपने को क्या करना है इसको सरल करना। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया 1 माइनस 10A का मान अपने पास में 3/4 का होल स्क्वायर बटे यहाँ 1 प्लस यहाँ अपने पास में 10A का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में cos A का मान अपने पास में क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस इसका मान अपने पास में 3/5 का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है इसको सरल करना। तो यहाँ अपने पास में 1 माइनस यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हो गया 9/16 फिर बटे यहाँ अपने पास में 1 प्लस यहाँ 9/16 बराबर में यहाँ 16/25 माइनस 9 बटे कितना प्राप्त हो गया 25। अब अपने को क्या करना है लघुत्तम लेके अपने को इसको सरल करना। तो यहाँ अपने पास में लघुत्तम कितना प्राप्त हो गया यहाँ 16 माइनस 9/9 नहीं यहाँ 16 9 नहीं यहाँ कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ अपने पास में 16 फिर बटे यहाँ अपने पास में 16 प्लस 9 बटे कितना है 16 बराबर में इसका अपन क्या करेंगे यहाँ 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया यहाँ इसका अपन क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो 25 आया था अपने पास में 16 माइनस 9। अब अपने को क्या करना है इसको सरल करना। तो यहाँ अपने पास में 16 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 7 बटे यहाँ अपने पास में 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 बराबर में यहाँ अपने पास में 7 बटे कितना प्राप्त हो गया 25। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है इसका मान अपने को क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले अपने को कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है कि 10A बराबर अपने को दे रखे है कि 1/√3। अब अपने पास में इसका अनुपात क्या होता है लंब बटे आधार। अब अपने पास में अपने को क्या करना है एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज के अंदर अपने पास में यहाँ A है, यहाँ क्या है B है, यहाँ अपने पास में क्या है C है। अब अपने पास में यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या है कर्ण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या है लंब है, शेष भुजा अपने पास में क्या है आधार है। तो अपने पास में अपने को लंब का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और आधार का मान अपने को कितना अपने को दे रखा है √3। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ त्रिभुज ABC में क्या करना है अपने को पाइथागोरस प्रमेय क्या करने लागू करने। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ अपने पास में कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का मान अपने पास में कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस में लंब का मान अपने पास में कितना है यहाँ अपने पास में लंब का मान है यहाँ अपने पास में लंब का मान कितना 1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया है यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 + 1। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना प्राप्त हो गया है 4
तो k बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, √4 बराबर कितने प्राप्त हो गया अपने पास में 2। कर्ण का मान अपने पास में कितना प्राप्त हो गया है, 2 प्राप्त हो गया है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को मान लिखना है। यहाँ सबसे पहले अपने को मान लिखना है कि साइन a बराबर अपने पास में क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान अपने पास में कितना है, a है, यहाँ 1 है, और कर्ण का मान अपने पास में कितना है, 2 है। इसी प्रकार से अपने को क्या लिखना है, cos c का मान अपने को लिखना है। तो यहाँ अपने पास में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान अपने को क्या करना है, ये वाला अपने को एंगल लेना है। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, आधार का मान अपने पास में 1 है, कर्ण का मान अपने पास में क्या है, 2 है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है, cos a का मान अपने को निकालना है। तो इसका अनुपात अपने पास में क्या होता है कि आधार बटे कर्ण। आधार का मान अपने पास में क्या है, आधार का मान अपने पास में √3 बटे, यहाँ कर्ण का मान कितना 2 है। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है कि साइन c का मान अपने को निकालना है। इसका अनुपात अपने पास में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान अपने पास में क्या है, यहाँ लंब का मान अपने पास में √3 और बटे कर्ण का मान अपने पास में कितना है, 2 है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में अपने को रखना है और उसके बाद में अपने को क्या करना है, मान निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या कर रहा है, इसका पहला क्वेश्चन है कि साइन a और cos c प्लस में cos a साइन c। अब अपने को क्या करना है, यहाँ मान अपने को रखना है। तो साइन a का मान अपने पास में 1/2 इंटू cos c का मान अपने पास में कितना 1/2 प्लस में यहाँ अपने पास में cos a का मान अपने पास में क्या है, cos a का मान अपने पास में √3/2 इंटू साइन c का मान अपने पास में कितना है, √3/2। अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 1/4 प्लस में इसको सरल करेंगे तो अपने पास में 3/4 बराबर कितना प्राप्त हो गया, लघुत्तम लेंगे, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 1 प्लस कितना हो गया 3, तो अपने पास में 4/4। तो इसकी काटा पेटी करेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसका मान लिखना है। तो यहाँ अपने पास में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि cos a और cos c माइनस साइन a और अपने को क्या लिखना है, साइन c। अब अपने को क्या करना है कि cos a का मान अपने को लिखना है कि cos a का मान अपने पास में क्या है, अपने पास में है √3/2 इंटू cos c का मान अपने पास में क्या है 1/2 माइनस साइन a का मान अपने पास में क्या है 1/2 इंटू साइन c का मान अपने पास में क्या है √3/2। अब अपने को क्या करना है, इसको सरल करना। तो यहाँ अपने पास में √3/4 माइनस √3/4। अब अपने पास में यहाँ कितना प्राप्त हो गया है, ये इससे कैंसिल हो गया तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गए, 0 प्राप्त हो गए। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान अपने को क्या करना है, याद करना। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, इसकी कंडीशन दे रखी है। यहाँ अपने को दे रखा है कि पी क्यू बराबर अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखा है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर अपने को दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज अपने को बनाना है। तो यहाँ अपने पास में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर अपने पास में यहाँ क्यू क्या है, अपने पास में समकोण है, यहाँ पी है न्यून कोण है, यहाँ अपने पास में आर क्या है, न्यून कोण है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में कि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में कर्ण है। शेष भुजा अपने पास में क्या है, आधार है। अब अपने पास में यहाँ पी क्यू का मान अपने को कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, पी आर का मान अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपने पास में क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया यहाँ पी आर बराबर कितना हो गए हैं 25 माइनस क्यू आर अपने पास में हो गए हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अपने पास में कर्ण का मान क्या है, पी आर का होल स्क्वायर बराबर में आधार का मान क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में लंब का मान क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पी आर का मान अपने को क्या दे रखा है, पी आर का मान अपने को दे रखा है कि 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में पी क्यू का मान अपने को कितना दे रखा है, 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का मान अपने को नहीं दे रखा, तो यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ अपन इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हो गया, 625 माइनस 2 इंटू 50, यहाँ 50 नहीं 25 कितना आएगा, यहाँ अपने पास में 25 इंटू यहाँ अपने पास में क्यू आर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब अपने पास में क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ 25 को अपन इधर ले लेंगे, तो अपने पास में 625 माइनस 25 बराबर अपन इसको उधर ले लेते हैं, तो अपने पास में 50 क्यू आर। अब अपने पास में 625 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त हो, 600 बराबर कितना हो गया, 50 क्यू आर। क्यू आर बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 600 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, इसका इसमें भाग देंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब अपने पास में क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और अपने पास में यहाँ अपने पास में कि कर्ण का मान कितना हो गया, अपने पास में 25 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, अपने को कंडीशन दे रखी है कि साइन पी, यहाँ अपने को कंडीशन दे रखी है कि साइन पी बराबर क्या होता है, अपने पास में लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान अपने पास में कितना है, 12 है, कर्ण का मान अपने पास में कितना हो गया, 13। इसी प्रकार से अपने को क्या निकालना है, कोस पी का मान निकालना। तो अपने पास में इसका अनुपात क्या होता है कि आधार बटे कर्ण। आधार का मान अपने पास में कितना है, 5 है, कर्ण का मान अपने पास में कितना है, 13 है। इसी प्रकार से अपने को क्या निकालना है, tan पी का मान अपने को निकाल दो। तो यहाँ इसका अनुपात क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। लंब का मान अपने पास में कितना है, यहाँ लंब का मान अपने पास में 12 है। यहाँ इसका अनुपात लंब बटे कर्ण नहीं होता है, इसका अनुपात होता है अपने पास में लंब बटे आधार। अपने पास में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अपने पास में कितना हो गया, 12/5 होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि सत्य और असत्य का अपने को आंसर देना है। तो अपने को क्या करना है कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये अपने पास में देखते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार से अपने एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास में tan 60 डिग्री का मान अपने पास में क्या है, √3 है। √3 का मान अपने पास में 1.732। अब अपने पास में ये 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए अपने पास में ये कंडीशन अपने को क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कभी नहीं होता। ये अपने पास में क्या हो गया, यहाँ अपने पास में क्या हो गया है, असत्य हो गया है, असत्य हो गए हैं। इसी प्रकार से अपने पास में दूसरी कंडीशन यहाँ अपने को दे रखी है। इसकी कंडीशन अपने को क्या कह रही है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब अपने पास में इसका अनुपात क्या होता है, अपने पास में कर्ण बटे आधार होता है। तो अपने पास में ये यहाँ कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ अपने पास में कर्ण का मान कितना 12 आ रहा है और आधार का मान अपने पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, ये सत्य होगा। इसी प्रकार से अपने पास में cos a कोण a के कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये अपने पास में यहाँ अपने पास में cos a का यहाँ अपने पास में कि यहाँ कोसाइन का संक्षिप्त रूप, यहाँ संक्षिप्त रूप अपने पास में क्या होता है, कोस, यहाँ कोस होता है। और अपने पास में यहाँ अपने पास में कोसेंट, यहाँ कोसेंट का संक्षिप्त रूप अपने पास में क्या होता है, यहाँ अपने पास में क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसीलिए अपने पास में क्या होगा, ये असत्य होगा। इसी प्रकार से अपने पास में यहाँ अपने पास में इसका दूसरा, यहाँ ये तो इसका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपने पास में इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, या अपने पास में है कि कोट और यहाँ कोट ए का गुणनफल होता है, ये कभी नहीं होता। यहाँ अपने पास में ये गुणनफल के रूप में यहाँ नहीं होता है, यहाँ गुणनफल के रूप में नहीं होता है। तो ये अपने पास में क्या हो गया,
यहाँ अपने पास में क्या हो गया, असत्य हो गया है, असत्य हो गया है। इसी प्रकार से अपने पास में यहाँ यहाँ पर लिख देते हैं क्या, असत्य लिख देते हैं। तो यहाँ अपने पास में चौथा का आंसर क्या हो गया, असत्य हो गया है। इसी प्रकार से अपने पास में क्या है, इसका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। अब अपन क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर अपने पास में क्या है, यहाँ 4/3 है। अब इसका अनुपात अपने पास में क्या है, इसका अनुपात अपने पास में होता है लंब बटे कर्ण। तो अपने पास में ये कर्ण का मान अपने पास में छोटा है और लंब का मान अपने पास में बड़ा है, तो ये कभी नहीं होता। तो अपने पास में यहाँ क्या हो गया, असत्य हो गया है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।